नमस्कार। आज खास तौर पर हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बाला साहब महाराष्ट्र नहीं पूरे देश के दिलों में हमेशा राज करेंगे। बाला साहब के बारे में हमेशा कहा गया कि हिंदुओं के नेता रहे, हिंदुओं के दिलों पर राज किया। ऐसा नहीं है। माननीय बाला साहब ने सभी के लिए अपनी बात रखी। अगर उन्होंने डांटा तो उन्होंने प्यार भी किया। मैं आपसे ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूं कि कुछ यादें होती है जो जिंदगी भर एक घर कर जाती है। माननीय बाला साहब का व्यक्तित्व क्या है मैं आपको बताऊंगा। 96 के अंदर शिवसेना भाजपा की सरकार आई। मेरे चाचा माजी कामगार मंत्री शाबिर शेख उसमें मंत्री बने। उस वक्त रास्ते के ऊपर जो नमाज का बहुत बड़ा विरोध किया गया था कि रास्ते पे लोग नमाज पढ़ते हैं, जगह नहीं पुरती, उससे ट्रैफिक होती है। और उस वक्त पे माननीय बाला साहब ने एक आवाज लगाई और रास्ते पे नमाज होना बंद हो गई। जब रास्ते पे नमाज होना बंद हो गई, सभी लोग में अफरा तफरी का माहौल आ गया। माननीय शाबिर शेख के साथ में कई मुस्लिम उलमा नेता, मैं तो उस वक्त बहुत छोटा था, उनके साथ पहली बार मातोश्री पे जाने का मौका मिला। जब हमने माननीय बाला साहब को जाके सारे उलमाओं ने जाके बताया कि जुमा के दिन 2 मिनट की नमाज होती है जिसके लिए उसमें खुतबा होता है और वो खुतबा सुनने के लिए सभी लोग जमा होते हैं और जुमा के दिन भीड़ होती है और लोग रास्ते पे आते हैं। तो उन्होंने उस मतलब को समझा और समझने के बाद फौरन उस वक्त के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी जी को फोन लगाई और तुरंत कहा कि महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों को जमीन की जगह छोटी पड़ने की वजह से, मस्जिद छोटी पड़ने की वजह से ये लोग रास्ते पे नमाज पढ़ते हैं, इसलिए 4 KFSI दी जाए। वही माननीय बाला साहब जिन्होंने नमाज बंद कराई और वही माननीय बाला साहब जो हिंदू हृदय सम्राट, उन्होंने 4 KFSI देने का काम किया। ये हमेशा मुसलमानों के दिल में ये बात हमेशा रहेगी। जब तक के दुनिया रहेगी तब तक महाराष्ट्र के लोग उस बात को हमेशा याद करते रहेंगे। इज्तिमा का प्रोग्राम हुआ बीकेसी के अंदर, बहुत बड़ा इज्तिमा का प्रोग्राम था। उसमें लाइट, पानी, बिजली देने का काम माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने करा। इसीलिए मैं आज उनकी याद में हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसा सच बोलने वाला, हक दिलाने वाला और महाराष्ट्र पे राज करने वाला, महाराष्ट्र को एक ऐसे मुकाम पे लेके जाने वाला व्यक्तित्व फिर दोबारा जन्मे। यही कह के यहीं रुकता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।